जय छठी मैया की। माँ के बिना जीवन अधूरा है। और अब बात हो छठी मैया की तो ये केवल पूजा नहीं, ये माँ और संतान के बीच अटूट प्रेम की कहानी है। छठी मैया वो माँ है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, हर घर में सुख शांति का वरदान देती है और जिनकी पूजा से संतान सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठी मैया की सच्ची और पवित्र कथा, जिसका स्मरण करने से मन में भक्ति और विश्वास भर जाती है। छठी मैया को देवी षष्ठी कहा गया है। पुराणों में लिखा है कि वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, अर्थात जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उनके मन से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से जन्म हुआ माँ देवी षष्ठी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम सृष्टि के सब बच्चों की रक्षा करोगी और जिनके घर संतान नहीं है उन्हें संतान सुख दोगी, संसार की हर माँ को संतान सुख देने वाली बनोगी। इसी कारण छठी मैया को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है। छठी मैया का संबंध भगवान कार्तिक जी से भी बताया गया है, क्योंकि उन्हें कार्तिक जी की पालनकर्ता देवी माता कहा जाता है। इसी कारण स्कंद पुराण में लिखा है कि माँ षष्ठी देवी बच्चों की जन्मदाता और संरक्षिका है। इसीलिए देवी माता मातृत्व और शक्ति दोनों का रूप है। बहुत प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी थी रानी मालिनी। राजा रानी बहुत धर्मात्मा थे, बहुत सुखी भी थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने हर देवी देवता की पूजा की, अगणित यज्ञ करवाए, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन महर्षि ऋषि कश्यप उनके महल में आए। राजा ने उनसे अपनी पीड़ा बताई। महर्षि बोले, राजन, पुत्रसृष्टि यज्ञ करो, ये यज्ञ तुम्हें संतान देगा। ये बात सुन के राजा ने यज्ञ करवाया। फिर रानी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने बाद जब पुत्र का जन्म हुआ तो वो मृत था। फिर राजा रानी का दिल टूट गया, उनका संसार जैसे अंधकार में डूब गया, पूरा महल शोक में डूब गया। फिर दोनों मिलके मृत पुत्र को गोद में लेकर शमशान की ओर चल पड़े। तभी अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धरती पर उतरा और उनमें से एक देवी प्रकट हुई, 6 भुजाओं वाली, तेजस्वी, दिव्य आभा से भरी हुई। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप कौन हैं? तब देवी मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं देवी षष्ठी हूँ, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। मुझे बच्चों की रक्षा और संतान देने का वरदान प्राप्त हुई। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगी उसकी गोद कभी खाली नहीं रहेगी। फिर राजा रानी ने देवी की पूजा की, व्रत किया और प्रार्थना की। देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। कुछ ही दिनों के बाद रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देवी षष्ठी की आराधना की और कहा, माँ आप ही हमारी छठी मैया है, आपने हमारे जीवन में नई रोशनी भर दी। उसी दिन से कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, जो आज भी पूरे भारत में, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े भक्तिभाव से मनाया जाता है। छठ पूजा हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। ये दिवाली के छठे दिन को आती है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। छठ पूजा की शुरुआत दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और इसका समापन षष्ठी या सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही होता है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहला दिन नहाए खाए मनाई जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करके घर को शुद्ध करती है और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करती है। दूसरा दिन को खरना कहती है।
इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती है। शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी बनाकर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती है और फिर प्रसाद ग्रहण करती है। तीसरा दिन को संध्या अर्घ कहती है। इस दिन व्रत में बहुत ही विशेष प्रसाद बनाए जाते हैं, जैसे ठेकुआ, चावल का लड्डू और मौसमी फल। ये सब प्रसाद बांस की टोकरी में सजाकर बड़ी श्रद्धा से घाट तक ले जाया जाता है। फिर शाम को घाट पर पहुंचकर व्रती महिला डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देती है और सूर्यास्त के बाद 5 बार परिक्रमा करती है। फिर सूर्यदेव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। चौथा दिन को उषा अर्घ कहती है। अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रत समाप्त होता है। घर में आके सबको प्रसाद बांटा जाता है और पूजा का समापन होता है। छठ पूजा में लोग सूर्यदेव की आराधना करते हैं, क्योंकि वो जीवन के दाता है, और छठी मैया की पूजा करते हैं क्योंकि वो जीवन की रक्षिका है। छठ पूजा हमारे देश का सबसे पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है। ये व्रत आसान नहीं होता। 4 दिनों तक उपवास रखना, कई बार जल का भी त्याग करना और केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। दिन में सादा भजन किया जाता है। शाम में विशेष पूजा होती है, जिसमें छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना की जाती है। मुख्य रूप से ये व्रत महिलाएं करती है, जिन्हें परबैतिन कहा जाता है, क्योंकि वे ही पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती है। हमारे भारत में सूर्य उपासना की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और छठ पर्व उसी परंपरा का सबसे सुंदर और सजीव रूप है। छठ पूजा की सबसे खास बात यह है कि इस व्रत को केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी श्रद्धा से निभाते हैं। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करे, उन्हें समान फल प्राप्त होता है। आज भी कई जगहों पर पति पत्नी दोनों मिलकर छठ का व्रत पालन करते हैं और कई पुरुष अकेले भी ये व्रत रखते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की कामना से। तो दोस्तों, छठी मैया केवल एक देवी नहीं है, वो हर माँ की ममता का रूप है, हर बच्चे की रक्षा करने वाली शक्ति है। जो सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख अवश्य आता है। आज भी जब महिलाएं नदी किनारे खड़ी होकर कहती है, छठी मैया अपने लाल की रक्षा करना, तो लगता है जैसे स्वयं देवी धरती पर उतर आई हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जाइएगा जय छठी मैया की। और इस पवित्र कथा को हर घर तक पहुंचाइए, ताकि माँ का आशीर्वाद हर जीवन को छू ले।